और बच्चे जवान होते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं है कि माँ तो जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए हैं। पूछा इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा, हे देवी चिंता मत करो, आपके सारे दुखों का निस्तारण होगा, आपकी सारी दुखों सारी समस्या का हल हम जरूर निकालेंगे। नारद जी ने देखना शुरू किया आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। तो नारद जी बताए, हे देवी ये वृंदावन की पावन भूमि है, यहाँ पर आपके भक्त सबसे ज्यादा है और ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप तरुणी हो, आप नवयुवती हो और ये दोनों अचेत हो गए हैं। वृंदावन में भक्तिर नित्यति यत्र च, कहा हे भक्ति मैया ये धन्य है वृंदावन की पावन भूमि, जहां पर भक्ति सदा सर्वदा नित्य कर रही है। वृंदावन में आज भी देखा जाता है कि रिक्शा वाला घंटी नहीं मारता, राधे राधे बोलता है। तो भक्ति है तभी राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है तो करते क्या है? जो आपस में बात करते हैं ना, तो बिना गाली की बात ही नहीं करेंगे, बिना गाली की बात नहीं करेंगे। लेकिन बाबा नारद समझाए, कहा देवी चिंता मत करो, सारी समस्या का हल हम करेंगे। आवाज लगाया, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो उठो, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब वेद वेदांत घोषयस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत गीता उपनिषद सब पुराणों को सुनाया, कोई फायदा नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि हे बाबा नारद, जो आप उद्यम कर रहे हो वो सफल होगा। उस उद्यम के लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा और वो सत्कर्म कोई महात्मा बतावेंगे। अब इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी विचार किया कि आकाशवाणी ने उपाय बताया, लेकिन गुप्त तरीके से। अगर बताना ही था तो जिस सत्कर्म के बारे में बताया है उसका नाम ले लेती, या जिस महात्मा को सत्कर्म बताना है उस महात्मा का नाम ले लेती। सत्कर्म भी गुप्त है और महात्मा का नाम भी गुप्त है, अब किसके पास जाए? तो नारद जी चल पड़े लेकर के बीड़ा। जहां पर जितने भी दाढ़ी वाले महात्मा जो भी संत दिख रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं और सबसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का उपाय पूछ रहे हैं। तो भी शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर गांव के झोला छाप डॉक्टर से अगर बुखार की दवा पूछेगा तो झोला छाप डॉक्टर क्या बताएंगे? अब नारद जी जैसे संत स्वयं अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार का उपाय पूछ रहे हैं साधारण संतों से, तो संत क्या उत्तर देंगे? तो जो दो साधारण संत थे वो हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो कुछ अपने को मानते थे उन्होंने इशारा कर दिया, महाराज माघ का महीना चल रहा है, मौन व्रत है। और कुछ लोग सीधा बाहर से बतवा दिया अपने शिष्यों से, कह दो बाबा नहीं है। तब नारद जी ने विचार किया कि जब इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा, चल करके बद्रीनाथ में तपस्या करेंगे। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार का उपाय पूछा जाएगा। जैसे नारद जी बद्रीनाथ में पहुंचे तो वहां पर सनकादिक महात्माओं का दर्शन हुआ। सनकादिक महात्माओं ने कहा, हे नारद जी आपने सबको सुनाया, लेकिन अभी तक श्रीमद् भागवत को नहीं सुनाया। नारद जी बताए, कहा महात्माओं श्रीमद् भागवत में भी वही श्लोक है, वही कथा है जो वेदों में है, जो शास्त्रों में है, जो पुराणों में है। तो जब इन सबको सुनाने से फायदा नहीं हुआ तो भागवत को सुनाने से कैसे हो जाएगा? नारद जी ने बताया कि जैसे दूध के अंदर घी होता है लेकिन घी दिखाई नहीं पड़ता। अभी कोई पूड़ी बना रहा हो, अब पूड़ी बनाते बनाते घी समाप्त हो जाए
तो कोई कहे एक काम करो भैया, घी से दूध से ही घी बनता है, एक काम करो घी की जगह दूध डाल दो, तो दूध से पूरी नहीं तैयार होगी। तो जैसे दूध के अंदर घी है, तो दूध का सार घी है, गन्ने का सार शक्कर है और वृक्ष का सार फल है। उसी प्रकार वेदों उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत है। तो जो वस्तु जितनी तपस्या से प्राप्त होती है उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। दूध 50 रुपया लीटर और घी 1000 रुपया किलो, ऊपर हुए डब्बा वाला ले लिया 500 को मिल जाएगी। अरे दुकान पर पूजा वाला घी मिला था, पूजा वाला तो 400 रुपया में यह किलो दे देंगे। लेकिन भूल से अगर कबो जमान में चला गया तो खतरों कह सके, तो उसमें नीचे साफ लिखा रहता है कि केवल पूजा के लिए, केवल पूजा के लिए। अब सनकादिक महात्माओं ने बताया कि जैसे सब कुछ सुनाए वैसे एक बार श्रीमद् भागवत सुनाओ। नारद जी ने कहा बाबा अब आप लोगों से बढ़िया वक्ता कोई नहीं मिलने वाला है, एक काम कीजिए आप ही ये कथा सुना दीजिए। लेकिन कथा हो कहां? सनकादिक महात्माओं ने बताया हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक वन है जिसका नाम है आनंद वन। तो गंगा जी के तट पर आनंद वन में कथा आरंभ हुई। कहा ठीक है। अब बालू के रेत से व्यासपीठ बनाई गई। जब व्यास आसन पर सनकादिक महात्मा विराजमान हुए, नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान हुए, तीनों लोगों में हल्ला मच गया कि जैसी कथा आज होने जा रही है ऐसी कथा अब इस संसार में नहीं होगी। अरे श्रोता भी विरक्त और वक्ता भी विरक्त, और जो कथा श्रवण का उद्देश्य है वो भी साधारण नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो जिन जिन लोगों के कान में आवाज पड़ी, चाहे देवता थे, चाहे दैत्य थे, चाहे ऋषि मुनि थे, जो जहां से सुना है वहीं से चल पड़ा। जब सनकादिक महात्मा कथा कहना शुरू किया तो सबसे पहले भागवत के महात्म्य के बारे में बताना शुरू किया कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाच कलामुनार्हन्ति षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ किए जाएं, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ किए जाएं और एक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए, तो जो फल एक श्रीमद् भागवत का है उसकी बराबरी हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। सनकादिक महात्माओं ने बताया हे संतों, इस श्रीमद् भागवत का जो कोई श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतो भव, एक श्लोक वाचे या आधा श्लोक वाचता है या श्लोक का एक चरण भी वाचता है तो उसके उद्धार की गारंटी है। तो कहा महाराज मान लो सब पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, मान लो कि वो उठा टेक हो तब तो वो फंस जाएगा। तो बताया फंसने की जरूरत नहीं है। यही श्रीमद् भागवत अपने घर में विराजमान करें, प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल से पूजा करें, तो जो फल पाठ से मिलेगा
वह फल पूजा से मिलेगा। सनकादिक महात्मा बताए कि जो इस व्यक्ति इस संसार में आने के बाद भगवान की इस अमृतमयी कथा के श्रवण से वंचित रहता है, उसे देवता लोग अपनी सभा में धिक्कारते हैं कि इस जीव ने संसार में जन्म तो लिया है, लेकिन किस लिए? पृथ्वी पर भार बनने के लिए। जब सनकादिक महात्मा भागवत के महात्म का वर्णन किया तो भागवत के महात्म से पुष्ट होकर के भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हुई और ताता थैया करके नृत्य करने लगी और कीर्तन गाने लगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित होकर के नृत्य करने लगी, तब महात्माओं ने भक्ति मैया के नृत्य का विरोध किया, क्योंकि संतों को कथा वार्ता में नाचना गाना बहुत नहीं अच्छा लगता है। सारे संत कहने लगे ये कौन स्त्री है जो कथा के बीच में आकर के नृत्य करने लगी। तब सनकादिक महात्माओं ने बताया कि हे महात्माओं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धरत्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे महात्माओं, ये साक्षात भक्ति महारानी है, जिनकी कृपा होने के बाद चाहे वो घर सबरी का हो। हाँ, ऐसे थोड़ा रास्ता है, आप लोग छोड़ दीजिए, जो कोई अगर इधर आना चाहे व्यासपीठ के पास तो आसानी से आ जा सके। हाँ, आप पीछे हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, बोलिए भक्त और भगवान की। कहा जिनकी कृपा से चाहे घर भिलनी का हो, चाहे घर विदुर का हो, चाहे घर सदन कसाई का हो, चाहे घर गणिका का हो, चाहे सुदामा का हो, भगवान जाने में विलंब नहीं करते। जिनकी कृपा से भक्त गोविंद स्वरूप प्राप्त करता है, जिनकी कृपा से भक्त भगवान की प्राप्ति करता है, ये वही साक्षात भक्ति मैया है। भक्ति मैया ने निवेदन किया संतों से, कहा महात्माओं, आप केवल प्रशंसा ही करेंगे कि बैठने का भी स्थान देंगे। सनकादिक महात्माओं ने कहा, हे देवी, इस सभा में जितने वैष्णव भक्त बैठे हैं उन सब के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। जब भक्ति मैया अपनी दृष्टि उठा करके देखा तो पूरा श्रोता समुदाय ही वैष्णव में था। सबके हृदय में भक्ति मैया का स्थान हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की। जब भक्ति मैया का वास हुआ, भगवान से भी रहा नहीं गया। जो भक्ति प्रगाढ़ हुई, सबके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हुए।
तब महाराज श्री सौनक जी ने पूछा सूत जी से कि हे महाराज, श्रीमद् भागवत के श्रवण से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ कोई साधारण बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ना भक्ति ज्ञान वैराग्य साधारण है, ना इनको कथा सुनाने वाले संकादिक महात्मा साधारण है, ना कथा के लिए प्रेरित करने वाले बाबा नारद साधारण है। तो इनका उद्धार हुआ कौनो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन इस कथा के श्रवण से मुक्ति पा सकता है? कि के विशुद्ध्यन्तु वदन्तु मह्यं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं, और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसके अलावा कौन कौन इस कथा के श्रवण से मुक्ति पा सकता है, आप इसके बारे में बताइए। तब श्री सूत जी महाराज ने बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, और सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति निरंतर पापाचार दुराचार व्यभिचार में प्रवृत्त रहता हो, माता पिता की सेवा ना करता हो, समाज से बहिष्कृत हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की इस अमृतमयी कथा को सुनता है उसका भी उद्धार हो जाता है। श्री सूत जी बताए, हे सौनक, जीवित तो जीवित इस कथा को अगर प्रेत भी सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो कुछ बात है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जिस पर विश्वास नहीं होता है। सौनक जी ने पूछा, महाराज क्या कभी किसी प्रेत का उद्धार श्रीमद् भागवत के श्रवण से हुआ है कि केवल कपोल कल्पित बातें हैं? तब बताया गया है दृष्टांता कुशला वक्ता। वक्ता कुशल वही है जो अपने दृष्टांत इत्यादि के माध्यम से श्रोताओं को अपनी कथा उनके हिसाब से समझा सके, वही अच्छा वक्ता है। तब दृष्टांत के रूप में गोकर्णोपाख्यान की कथा महाराज श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया कि हे सौनक, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम उत्तम नगर है। वहां पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। पंडित जी श्रोत और स्मार्त दोनों के प्रकांड विद्वान थे। घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। कमी थी तो एक वो कमी ऐसी थी कि जिससे पंडित जी तो दुखी ही थे ही, धीरे धीरे समाज भी दुखी रहने लगा। पंडित जी के यहाँ सारी व्यवस्था थी, केवल एक संतान का भाव था। और गृहस्थ हो और अगर संतान ना हो तो मामूली कष्ट नहीं है। किया करे खोतरे जे करे दुआरे, आतारे खोतरे जे करे दुआरे, आहारा साधुवन कै लगायल नाही, भोरा वही उठ के न माथै दहिया, सांझा वही सतसंग सुनायल नाही, बाल गोपाल के खेलन ते, धोतिया जे कर धूरी आयल नाही, तो धन लाख तिजोरी मां बंद रहे, पर आनंद गृहस्थी के आयल नाही। घर खूब बना हो और उस घर में कोई रहने वाला ना हो तो घर किस काम का? धन खूब हो और उस धन का उपभोग करने वाला कोई ना हो तो धन किस काम का? पंडित जी के कोई संतान नहीं थी, तो कुछ दिन तक तो पंडित जी खुद दुखी थे संतान के अभाव से। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतने लगा तो गांवों देश दुखी होने लगा, लोग रास्ता काटने लगे, मुंह देखना बंद कर दिया। तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन
जाति अवमाना। संसार में दुख बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि अपने ही समाज में आपन बुराई हो, बदनामी हो, ये उचित नहीं है। जब पंडित जी देखे कि गांव समाज भी हमको नहीं देख पा रहा है, तो एक दिन निर्णय किया कि आज हम घर छोड़ करके जा रहे हैं। कोई संत महात्मा मिलेंगे तो या तो संतान प्राप्ति का वे वरदान देंगे, अन्यथा हम घर वापस नहीं आएंगे, वही अपना शरीर त्याग देंगे। तब पंडित जी निकल पड़े, एक सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर के पास बैठ के जल पिया, जल पी करके बैठ के रो रहे थे। तभी एक दंडी महात्मा का आगमन हुआ। दंडी महात्मा जब पंडित जी को रोते हुए देखे तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना। निज परिताप द्रमहि नवनीता, पर दुख द्रमहि संत सुकुनीता। जब पंडित जी को रोता देखे बाबा का हृदय द्रवित हो गया। पूछे, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? और आपके ऊपर कौन सी विपत्ति है, कौन सी चिंता है? आप अपना सारा दुख बताइए। तब पंडित जी महाराज बताए कि हे भगवान, इस संसार में मुझसे बड़ा पतित और कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा सबसे पहले तो हमारे कोई संतान नहीं है। दूसरा, हम जिस गैया को पालते हैं वो भी वैसे है, उससे भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं होती। जिस पेड़ को हम लगाते हैं वो रात भर नहीं चलता है, सवेरे सूख जाता है। जो फल या सब्जी बाजार से लेकर के आते हैं वो रात भर नहीं चलती है, सड़ जाती है। और हे महाराज, एक दिन हम हरिवंश पुराण का पाठ कर रहे थे, जिसमें लिखा था अपुत्रस्य गतिर्नास्ति मुक्ति नैवचा निसंतानी की मुक्ति इस लोक में क्या परलोक में भी संभव नहीं है। तो हे महाराज, जब हम इतने पतित हैं तो हम रह कर के क्या करें? रह कर के क्या करें? हे महाराज, अब मैं इस संसार से ऊब चुका हूं, अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। बाबा कहे, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार से आत्महत्या करना भी एक पाप माना गया है। देखो, मैं कुछ उपाय करता हूं। जब बाबा देखे ब्राह्मण देवता की मस्तिष्क की रेखाओं को, तो बताया कि हे ब्राह्मण देवता, आपके इस जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्म तक किसी भी प्रकार से संतान का योग नहीं है। तब तो पंडित जी और रोने लगे। कहा, महाराज, यहाँ तो एक जन्म जितना मुश्किल है, अब 6 जन्म तक और यही हाल है, तो कैसे जीवन बीतेगा? तब पंडित जी रोने लगे। कहा, हे महात्मन, या तो आप संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, अन्यथा हम आपके सामने अपना शरीर छोड़ देंगे। कि भगवन दैद्या एक ललनवा लोग तनवा मारना। 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 लोग तनवा मारना, लोग तनवा मारना, लोग तनवा मारना, लोग तनवा मारना। भगवन दैद्या एक ललनवा लोग
भगतन कई दुख दूर करन को करते विविध जतनवा। भगतन कई दुख दूर करन को करते विविध जतनवा। अब ना सुन पै जग मातनवा लोक तनवा मारना। अब ना सुन पै जग मातनवा लोक तनवा जब पंडित जी रोने लगे और निवेदन किया कि हे बाबा हम आपके सामने शरीर छोड़ देंगे, तो महात्मा ने विचार किया कि अगर पंडित जी ने अपना शरीर हमारे सामने छोड़ दिया तो इनकी मृत्यु का दोष हमारे ऊपर लगेगा। तब एक फल निकाल करके दिया, क्योंकि जो बात दवा से हो न सके, जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। जब संत या भक्त मिलते हैं तब बात प्रभु की होती है। बाबा एक फल निकाल करके दिया, कहा ले जाओ इसको अपनी देवी जी को खिला देना। अगर आपकी पत्नी एक वर्ष तक नियम पूर्वक रहेंगी तो सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। कहा बाबा नियम क्या है? कहा नियम ये है कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना है। दूसरा नियम है कि 1 साल तक किसी से लड़ना नहीं है। तीसरा नियम ये है कि 1 साल तक एक समय भोजन करना है। पंडित जी लेके फलाए अपनी पत्नी को दिया। देवी जी का नाम था धुंधुली। कोई जरूरी नहीं है कि मालिक जितना सीधा है मलकिनी उतनी सीधी रहे।
कोई जरूरी नहीं। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे, पंडिताइन वतनी टेढ़। एक पंडित जी थे, पंडित जी जितनी देर कथा बाँचे पंडिताइन उतनी देर गाली देती थी। जो धीरे धीरे समय बीता तो एक दिन पंडित पंडिताइन की गाली से परेशान होके घर छोड़ के निकल पड़े। जो कुछ दूर पहुंचे देखा सामने से एक ब्रह्म राक्षस आ रहा था। पंडित जी जो ब्रह्म राक्षस को देखे विचार किया कि ये ब्रह्म राक्षस अभी हमको निपटा देगा। लेकिन जब पंडित जी ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचे, ब्रह्म राक्षस पंडित जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया पंडित जी को थोड़ा हृदय में आभास हुआ कि इससे हमको खतरा नहीं है। फिर प्रेत पूछा पंडित जी से, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कहे क्या बताऊं, हम पंडिताइन की गाली से परेशान हो गए, इसलिए हम घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आप? प्रेत बताया महाराज जहां पे आपका घर है उसी घर के पिछवाड़े एक पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ पे हम भी रहते थे। जब तक आप घर में रहते थे तो गाली के साथ साथ कथा वार्ता सुनने को मिलती थी, तब तो रहते थे। अब आप घर छोड़ के जा रहे हो तो केवल घर में गाली बची है तो कौन सुने, इसलिए हम भी छोड़ के जा रहे हैं पीपल। पंडित जी कहे भाई आप तो हवा बयार हो, एक पीपल छोड़े दूसरा पीपल पकड़ लोगे, लेकिन नुकसान तो हमारा होगा। घर छोड़े परिवार छोड़े जाए कहां जाए? प्रेत कहा महाराज अगर हमारी आपकी सध जाए तो आप लाखों में एक होंगे। कहा कैसे? कहा जिसकी डील पे हम आवेंगे, जब तक आपकी फूंक नहीं पड़ेगी तब तक हम डील छोड़वे नहीं करेंगे। कहा ठीक। एक दिन वही प्रेत एक धनी थोड़ा पूरा दिया जाए महाराज जी। एक दिन वही प्रेत एक धनी मनी कुल खानदान में एक बिटिया के ऊपर आया। बड़े बड़े ओझा बुलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रेत कोई हवा बयार खुद से चढ़ी हो, खुद से आई है, आप एक धार दे दीजिए पक्की धार बना करके तो बला टल जाएगा। लेकिन अगर चढ़ावा भूत हुए तो कितनी आसानी से नहीं जाते। बड़े बड़े ओझा आए लेकिन कोनो फायदा नहीं हुआ। ना ओझा की ओझाई काम कर रही है, ना सोखा सुखाई काम कर रही है, ना पंडित की पंडिताई काम कर रही है, ना डॉक्टर की दवाई काम कर रही है, ना वैद्य के वैदाई काम कर रही है। तब तक एक किसी ने बताया कि एक पंडित जी हैं, अगर आ जाए फूंक मार दिए तो प्रेत डील छोड़ देगा। तो पंडित जी बुलाए गए। जब पंडित जी आए, जैसे फूंक मारे इन्हीं का प्रेत था, डील छोड़ दिया। तो दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। अब पूरा गांव पंडित जी की जय जयकार करने लगा। भाई पंडित जी महाराज तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गांव वाले पूछे महाराज का कुछ घर परिवार आपके हैं? तो पंडित जी झूठ बोल दिए, कहा कोई व्यवस्था नहीं। तो गांव वाले कृपा किए, कुछ जगह जमीन दे दिए पंडित जी को, एक घर बन गया। फिर पूछा महाराज शादी विवाह? पंडित जी बताए एको हम द्वितीयो नास्ते, जो कुछ है अकेले हैं बाकी कोई नहीं है। तो गांव वाले कृपा किए, एक ब्राह्मण कन्या देख करके पंडित जी के दूसरा विवाह करवा दिया। धीरे धीरे जब सब व्यवस्था फिट हो गई तब पंडित जी विचार किए कि मान लो जब मुसीबत थी तकलीफ थी तब झाड़ते फूंकते थे धर्म था, लेकिन जब सब व्यवस्था बन गई तो अब झाड़ने फूंकने कौन जरूरत है, बंद कर दिया। लेकिन आप दूसरों से बच सकते हो, अपनों से कैसे बचोगे? एक दिन संयोग से वह परे नैकी पंडिताइन के मामी के ऊपर आया। अब सारे घर वाले कह रहे हैं पंडित जी चलो फूंक मारो, और पंडित अपने रोब में तो जमाना चलागा
जब झाड़ते फूकते थे, अब बंद कर दे। तो पंडिताई ने आई कहा एक बात बताओ, हमारी मामी कुछ हो जाएगा तुमको कुछ मिलेगा? चलो फूक मारो। बेचारे गए, जैसे फूक मारे संयोग से इन्हीं का प्रेत था। प्रेत कहा महाराज एक संदेशा लेके आए हैं, कहो तो यहां बतावें, कहो 4 कदम दूर चल के बतावें। पंडित जी विचार किए, यस न हुए कौनो पोल खुल जाए। तब कहा एक काम करो, यहां मत बताना, 4 कदम दूर चल के बताना। जो 4 कदम दूर गए तब प्रेत बताया कि जे करे डर से तू घर छोड़ा, अरे जे करे डर से तू घर छोड़ा, अरे हम छुअड़न पीपर बस उहाई में हरिया आवती बाटे, ले हाथ मामू सर, ले हाथ मामू सर। ये तनी खतरनाक होती कि बरभल बास नरक करता था, लेकिन दुष्ट संग जन दिया ही विधाता। कि जे करे दहशत से भूतों पर यद भाग जाए। तो फल लेकर के आए, अपनी देवी जी को दे दिया, कहा देवी जी फल खा लो, भगवान कृपा हो जाएगी। सारा नियम बता दिए। तो देवी जी लेके फल को बैठ गई। तो महिलाओं की सबसे बड़ी सलाहकार पड़ोसिन होती है। पड़ोसिन चाहे घर बनाए दिए, चाहे माचिस लगाए दिए। पड़ोसन आई, कहा बहन क्या बात है, बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रही हो, कहीं का बतावें? हमारे मालिक गए थे जंगल, वन में गए थे, कौनो बाबा मिल गए, ये फल दे दिया है, कहा खा लो बेटा हो जाएगा। पड़ोसन गदगद हो गई, कहा बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आपको के यहाँ थरिया बाजे का समय आ जाएगा। कहा थरिया तब बाजे जब फल खाओ, थालियां तब बजेगी जब हम फल खाएंगे। तो कहा तुम फल खाओगे क्यों नहीं? कहा बड़ी विडंबना है, बाबा बड़ा नियम बताए। कहा क्या नियम बताए? कहा पहले तो झूठ नहीं बोलना, और जब तक मैं झूठ बोलती नहीं हूं हमारा भोजन नहीं हजम होता। और दूसरा नियम है कि किसी से लड़ना नहीं है। अगर हमने लड़ना बंद कर दिया तो लोग कहेंगे क्या कि कैसे सुधर गए। आदत न जाए जीव से, नीम कबो मिठो न होए, चाहे सींचा गुड़घी से। कहा फिर और कौन दिक्कत है? कहा एक दिक्कत है, पंडित जी बताए हैं कि भोजन एक समय करना है। एक तो गर्भावस्था में भोजन वैसे कम हो जाता है, और उस समय भी बाबा बताए हैं एक समय भोजन करना है। और अगर मैंने भोजन कम करना शुरू कर दिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, और अगर कहीं मैं कमजोर हो गई तो जो घर का कार्य अकेले में करती हूँ, घर का कार्य कौन करेगा? पड़ोसन कहिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ननद जब बुआ बनती है तो उनका विदा करें, मामूली रकम ना लागत। तो एक काम करो, अपनी ननद को 6 महीना पहले से बुलाओ, घर का खूब काम करवाओ, और बदले में बधाई के नाम पे जोन हुए दे के विदा कह दिए। नंदियो खुश, भौजायो खुश। धुंधली कहा बहन तू नहीं जानती, हमारी ननद महा चुट्टिन है, 6 महीना में तो घर ही साफ कर देगी। इससे अच्छा तो मैं कोई नौकर रख लूंगी। पड़ोसन खाए तो और अच्छी बात है, लेकिन एक काम कर, ये सारी बातें सोचना बंद कर, भगवान का नाम लेकर के फल को खा ले, जो होगा देखा जाएगा। धुंधली कहा तू कहती है तो मैं फल को पूरा बराबर खा लूंगी, लेकिन एक बात और बता। कहा क्या? कहा हमने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती है। तो कहा तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तू तो बेड रेस्ट करना। कहा मैं तो रेस्ट करूंगी, मान लो घर में आग लग गई तब, या भूकंप आ गया तो, सब तो भाग करके बाहर खड़े होंगे, मरना मुझे पड़ेगा।
कहो क्यों कुकरो मारे वाला है? अब कहा तू ये सब बातें सोचना बंद कर, भगवान का नाम लेकर के फल को खा ले, जो होगा देखा जाएगा। धुंधली कहा पक्की रही बात में फल को खा लेती हूँ, लेकिन एक बात और बता। कहा क्या? कहा हमने सुना है सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। कहा सुना तो हमने भी है। तो कहा अगर हमारा बच्चा 2-4 साल भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, बच्चा बाद में होगा, पहले हमारे तेरे ही हुई। इसलिए हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है। पड़ोसन हैरान होकर के परेशान होकर के चली गई। फिर कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन आई। जब छोटी बहन आई पूछा दीदी क्या बात है, बड़ी कमजोर दिख रही हो। कहीं का बतावे तुम्हारे जीजा हिम्मत मारी बाहर गए थे जंगल में, कौनो बाबा मिले थे, फल दे दिया है, कहा खा लो बेटा हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया। कहा ये बहन बाबा बैरागी दुनिया को घुमाते फिरते हैं, फल खाने से किसी कुछ होता है? एक काम कर, ये फल तो अपनी गैया को खिला दे, देखते हैं क्या होता है। तो धुंधली कहा मान लो फल को तो गैया को खिला दूंगी, अपना क्या होगा। कहा तुम अपनी चिंता मत करो, अरे 9 बच्चे हमारे पहले से हैं और 10वें की भगवान की कृपा है। कहा हमारा तुम्हारा कुछ बांटा है, 9 लड़का हमारे यहाँ रहेंगे, एक लड़का अगर मौसियाने में रहे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो कहा तुम्हारे पति, कहा कुछ धन दे देना, उनका मुंह बंद कर दूंगी। सौदा फिट हो गया, फल को खिला दिया गैया को और स्वयं कब कराही बांध के, कब तकिया बांध के, कब कपड़ा बांध के पंडित जी को संतुष्ट कर रही है। महाराज खूब फायदा हो रहा, खूब फायदा हो रहा। कुछ दिन बाद छोटी बहन को लड़का हुआ, ला करके रातों रात धुंधली को दे दिया। धुंधली घोषणा किया देखो महाराज हमारी बेटा हुआ है। तो दुनिया के यहाँ थाली बजती है, पंडित जी के यहाँ बारात बजी, क्योंकि पत्थरे दूर जामी बात। जिस गाय को फल दिया गया था ठीक 3 महीने बाद उस गाय से भी एक पुत्र हुआ। जब गाय से भी पुत्र हुआ, देखने वाले पंडित जी के भाग की सराहना करने लगे। वाह पंडित जी महाराज, भगवान जब भी देता है सब पर फाड़ के देता है। कहा तो एक भी पुत्र नहीं थे, आज देखो गैया ने भी पुत्र दे दिया। कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धीर्मा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। विधाता का कौतुक देखो कि गैया ने भी पुत्र दे दिया। आज हमारे पंडित जी के भाग्य उदय हो गए, खूब उछाव बधाव हुआ। फिर जब बच्चे के नामकरण की बारी आई तो गाय के पुत्र के कान गाय के जैसे थे, इसलिए नाम गोकर्ण रखा। बोले गोकर्ण जी महाराज के। अपने बच्चे का नाम रखने का विचार किया कि जब हमारा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम तो रामदेव होना ही चाहिए। तब तक धुंधली आकर के बगल में खड़ी हो गई। कहा श्रीमान जी 9 महीने तक पेट में मैं बच्चे को ढोई, लड़का हमारा और नाम रखोगे बैठक करके। पंडित जी कहे देवी नाम में क्या रखा है बताओ, आप की मर्जी से नाम रख दिए। कहा जब हमारा नाम है धुंधली तो भैया का नाम धुंधकारी होना चाहिए। कहा ठीक है, नाम से क्या लेना देना, कोई बात नहीं। नामकरण हो गया। फिर गोकर्ण जी पढ़ने के लिए काशी जाते हैं, यूनिवर्सिटी। तो जो पढ़ा है वो बढ़ा है। तो गोकर्णा पंडितों ज्ञानी। जो गोकर्ण जी पढ़ने के लिए गए वो ज्ञानी हुए, पंडित हुए। तो अगर किसी को बढ़ना है या बनना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खुली है, विद्यालय खुले हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, सब हैं। तो सब है बनाने के लिए। अब अगर किसी को बिगड़ना है तो कतौ जाए जरूरत ना है, बात यही है।
आपके ही ग्राम सभा में सब मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धुंधकारी गोकर्ण गए काशी पढ़ने के लिए। धुंधकारी यही गांव में 5 किताब पढ़े, ठोकनी, पियनी, सुहनी, फुकनी, जतनी नशा हुआ था सब सीखे। छोटे से थे चींटी चींटा मार डाले, और बड़े माटा मार डाले, और बड़े हुए बच्चों को लेके जाए कुआं में फोटो दिखाने के बहाने टेल दिए, बच्चों को पेड़ पे चढ़ाए गिराए दिए। और हर ओरहन आता है, लेकिन बड़मनई के यहाँ ओरहन नहीं सुना जाता। लेकिन एक दिन वो समय आया कि जब यह धुंधकारी अपने पिता के ऊपर संकट बना। कहा, पिताजी हम सारी जिंदगी केवल इकट्ठा किए, खर्चा करने की नौबत नहीं आई, हम तो बुढ़ौती में आए हैं। लाओ जतना धन रखे हो हमारे हवाले करो, नहीं तो लाठी से खबर लेंगे, लाठी से खबर लेंगे। अब विचार कीजिएगा, कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जिसको आप दूसरों से कह सकते हो, लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं कि आप किसी से कह भी नहीं सकते हो। आपन लड़का गुना मारे किससे कह सकते हो। अब गोकर्ण धुंधकारी आत्मदेव रोने लगे, विचार किया को गच्छामि को तिष्ठामि को में दुखम विपुहे प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम इति संसितम। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, क्योंकि धुंधकारी महाखल है। एक होते हैं खल, खल जो होते हैं वो केवल गांव देश उखलते हैं, तकलीफ देते हैं। और महाखल होते हैं कि जी गांव देश साथे साथे महतारू बाप का न छोड़े, वो है महाखल। और महाखल के ऊपर है प्रबल खल कि जी गांव देश महतारी बाप के साथे साथे देवता भवानी न छोड़े, वह है प्रबल खल। कि एक भक्त है कि घंटा मंदिर में बांधते हैं, और एक भक्त है कि मंदिर से घंटा खोलते हैं। तो जी देवता भवानी न छोड़े, वह है प्रबल खल। जब आत्मदेव रोने लगे, आत्मदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी गोकर्ण जी की। एकांत में बुलाया, कहा, पिताजी आप पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हो। पहले दुखी इसलिए थे हमारे संतान क्यों नहीं है, अब आज दुखी हो कि हमारे संतान क्यों है। तो हे पिताजी, इस संसार में सुखी कोई नहीं है। अरे जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है वो भी सुखी नहीं है, जो एक निर्धन है वो भी सुखी नहीं है, यहाँ तक कि जो ब्रह्मा की गद्दी में बैठा है वो भी सुखी नहीं है। कि दीन कहाँ धनवान सुखी, हरे दीन कहाँ धनवान सुखी, और धनवान कहाँ सुख राजा कुभारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, हर ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी। लेकिन तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिने रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस संसार में सुखी कोई नहीं है। सुख केवल एक नाम है, सुख एक नाम है कि जिसकी खोज में दुनिया परेशान है, और इसी खोज में जीवन बीत जाता है और सुख मिलता नहीं है। जो घर बढ़िया बनाए, परिवार सब सकुशल हुआ तो दादा चल रहे, कौन सा सुख मिला।
गोकर्ण जी समझाए, हे पिताजी, जैसे मेडिकल स्टोर पर जा करके कोई कपड़ा लेने का, कपड़ा की उम्मीद करता है या कपड़े के दुकान पर दवाई की उम्मीद करता है, वैसे इस संसार के लोग हैं, इस दुख रूपी संसार में सुख की कामना करते हैं। और हे पिताजी, अगर सुखी रहना चाहते हो तो सुखी रहने के लिए एक सूत्र बता रहे हैं कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानि समजगदिदम हरिक्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, पहले आपको दो बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, एक मैं और दूसरा मेरा। जो आप अपने इस शरीर को अपना मान के बैठे हो, ये मैं हूं, इसका त्याग करो। और जो धुंधली धुंधकारी को ये मान के बैठे हो कि ये हमारे हैं, इसका त्याग करो। और इस संसार को स्वप्नवत देखो। और अभी तक आपने अपना जीवन राग में व्यतीत किया, लेकिन अब हमारे कहने से आप वैराग्य धारण करके देखिए। राग में जीवन यापन किया, कोनो फायदा नहीं मिला, रोना पड़ रहा है। इसलिए अब हमारे कहने से आप वैराग्य धारण कीजिए। आत्मदेव पूछे, गोकर्ण वैराग्य के लिए करना क्या पड़ेगा? तब गोकर्ण ने बताया कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्मम भजस्व, आप अपने धर्म का भजन कीजिए। त्यज लोक धर्मान, सांसारिक धर्मों के चक्कर में मत पड़िए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। संतों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, लेकिन कामना रहित हो करके कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। वो तेरो बड़ भागरी तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरो बड़ भागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
तो साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। और हे पिताजी, अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, एक दूसरे का गुण, एक दूसरे का गुण और दोष देखना बंद कर दो। लेकिन संसार में सब कुछ संभव है, यह संभव नहीं है कि एक दूसरे का गुण दोष देखना बंद कर दे। लेकिन बुरा जो देखन मैं चला, तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाए अपना, तो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। तो अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। संतों की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे उद्धार हो जाएगा। जब गोकर्ण आत्मदेव को समझाए, आत्मदेव को ज्ञान होता है, जंगल जाते हैं। जब जंगल जाने लगे, धुंधुली से कहा देवी आप भी चलो, देवी आप भी चलो। धुंधुली कही हम अपने भैया को छोड़ के नहीं जाऊंगी। शुक्ला जी, आपसे निवेदन है, जब तक आप कथा में बैठिए, हमारे कहा यहाँ कहूँ जाए ना, और नहीं तो उठ के चला जा, पहले देखिए वो जगह देखे हुए। नहीं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो उठ के चले जाइए, पहले देखिए आप। हाँ, आप लोगों से निवेदन है, शांति व्यवस्था बना करके रखिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जजमान इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि खाली हाथ जोड़ के बैठा रहा। जजमान का मतलब है कि जब तक कथा हो रही है, इसके अलावा कोई मतलब न रखे। नहीं, अगर कोई जरूरत हो तो उठ के चले जाइए, देखे जिसको देखना है। लेकिन ये हेज बैठ के सीसीटीवी न बंद। बोलिए भक्त और भगवान की। गोकर्ण जी के ज्ञान के माध्यम से आत्मदेव निकल पड़े जंगल के लिए। तो जंगल के लिए जाने लगे, धुंधुली से कहे देवी जी आपो चलो। देवी जी कही हम बने भैया धुंधकारी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो आत्मदेव गए। दसम स्कंद भागवत का पाठ करने से आत्मदेव का उद्धार हो गया। फिर घर पे बचे दो, एक धुंधुली एक धुंधकारी। गोकर्ण जी चले गए तीर्थाटन करने के लिए। जब तीर्थाटन करने के लिए गए, अब घर में दो लोग बचे हैं। एक दिन धुंधकारी धुंधुली से के सामने आकर के लेकर के लट खड़ा हुआ, कहा माई जिंदगी में केवल मटोरी हो, लुटाने का समय नहीं आया, लाओ जितना धन गाड़ के रखी हो हमारे हवाले करो। धुंधुली कही भैया 3 दिन का मौका दे दो, धन खोद के लाके दे दूंगी। परिणाम क्या होता है, रात्रि में जाती है, कुआं में छलांग लगा करके मर गई। यही पे धुंधुली से गलती हुई है। पत्नी की सदगति सदैव पति के चरणों में है। अगर आत्मदेव के साथ धुंधुली गई होती तो जैसे आत्मदेव का उद्धार हुआ वैसे धुंधुली का उद्धार हो जाता। लेकिन पुत्र मोह में घर में रुकती है, परिणाम क्या होता है, कच्ची मौत भय। तो केवल धुंधकारी ही प्रेत नहीं बना, धुंधुली भई चुड़ैल। अभी तक धुंधकारी स्वतंत्र था, जो मायू निमुख गई तो हो गया परम स्वतंत्र। कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभावई मनई करई सोई सोई। अभी तक ये स्वयं वेश्याओं के यहाँ जाता था, अब 5-5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। फिर इन वेश्याओं की इच्छा पूर्ति के लिए धुंधकारी चोरी भी करने लगा। एक दिन जब बहुत सारा धन लेकर के धुंधकारी आया
तो वेश्याओं ने विचार किया कि ये जब देखो तब चोरी करता है। मान लो आज नहीं पकड़ा गया तो जिस किसी दिन पकड़ा जाएगा